ईरानी पेशकश मुस्तरद, सदर ट्रंप का जोहरी माहिदे तक नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। कहते हैं आपने हुर्मस की नाकाबंदी का फैसला दानिशमंदाना है। जोहरी माहिदा होने तक नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ये बात ईरान और दीगर ममालिक भी जानते हैं। तेहरान के पास एक ही रास्ता है, हार मान ले। ईरान के खिलाफ जंग में अपने तमाम अहदाफ मुकम्मल कर चुके। ईरानी फ़िज़ाइया, बहरिया, दिफाई निज़ाम और मिसाइल तबाह कर दिए। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा रूसी सदर पुतिन से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। सदर पुतिन ने कहा कि ईरान के मामले पर मदद करना चाहते हैं। मैंने रूसी सदर को यूक्रेन में जुज़वी जंगबंदी की तजवीज़ दी। रूसी सदर ने कहा पहले अपनी जंग ख़त्म करो। हाथों में हथियार, पस मंजर में धमाके और आग। नोमो और मिस्टर नाइस गाय। सदर ट्रंप का AI बनी बंदूक उठाए तस्वीर शेयर करके ईरान को धमकी आमेज पैगाम। दूसरी जानिब अमरीकी फ़ौज का ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मनसूबा तैयार। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का कहना है कि मनसूबे का मकसद मुज़ाकरात में जारी तातुल को ख़त्म करना है। मुमकिन हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचे और अहम तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है, जिसके बाद अमरीका ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने और ज़्यादा लचक दिखाने पर जोर देगा। अमरीकी नाकाबंदी के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे जो याद रखी जाएगी। ईरान से मुंसलिक जहाज़ों को तहवील में लिया गया तो गैर मामूली फौजी कार्रवाई करेंगे। ईरानी क़यादत का अमरीकी सदर की धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं ट्रंप दाखिली तकसीम और समंदरी नाकाबंदी के जरिए हथियार डलवाना चाहता है। ऐसा कभी नहीं होगा। दुश्मन ने हमारे रहनुमाओं को शहीद करके हुकूमत उल्टाने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। हम सुप्रीम लीडर की हिदायत पर मुकम्मल इतिहाद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ईरानी फ़ौज ने बहरी जहाज़ों की पकड़ धकड़ पर संगीन नताइज की धमकी दे दी। तर्जुमान ने कहा अमरीका से जंगबंदी के बावजूद वो जंग को ख़त्म नहीं समझते। ईरानी अफवाज तैयारी और अहदाफ की फहरिस्तें अपडेट कर रही है। ईरान ने सफारतकारी को आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता करार दे दिया। नायब वज़ीर ख़ारजा इस्माइल ख़तीबज़ादा ने कहा जंग बहरान का हल नहीं बल्कि मसले का हिस्सा है। तेहरान ने बराबरी की शराइत पर जंग ख़त्म करने की तजावीज़ पेश की। मुज़ाकरात में तातुल के बावजूद सफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का अमरीकी हमअंसब डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान के जोहरी प्रोग्राम के हल से मुतालिक तजावीज़ पर बातचीत। क्रेमलिन के मुताबिक सदर पुतिन ने ईरान तनाज़े के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। यूक्रेन में मई की तकरीबात के दौरान आर्जी जंगबंदी का भी कहा। सदर ट्रंप ने यूक्रेन जंग के हल के इम्कान पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। अमरीकी सदर के मुताबिक यूक्रेन तनाज़े के हल का माहिदा करीब है। रूसी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरान और खलीजी खित्ते पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी दिफाई बजट के लिए कांग्रेस कमेटी में समाअत। डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस जॉन गारामेंडी ने सदर ट्रंप और वजीर जंग पीट हेग्सेथ को आड़े हाथों ले लिया। स्ट्रेटजिक समिट पर सवालात भी उठाए। कहा कि पीट हेग्सेथ और ट्रंप पहले दिन से अमरीकी अवाम से झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप जंग करके मशरिक़ वस्ता की दलदल में धंस चुके। ईरानी क़यादत और ईरान की फ़ौजी सलाहियत आज भी कायम है। सेथ मोल्टन ने पीट हेग्सेथ से सवाल किया क्या सदर को ईरान पर हमले शुरू करने का मशवरा दिया था। अमरीकी वज़ीर जंग ने जवाब दिया अमरीकी सदर को हर मुमकिन ज़ाविये से सूरत हाल से आगाह किया गया था। पीट हेग्सेथ ने $1500 अरब का दिफाई बजट वक्त की ज़रूरत करार दिया। फ़ौज के सरबराह जनरल डेन केन ने कहा ईरान जंग ये अहदाफ कामयाबी से हासिल किए। हमारी अफवाज जंग में हर चैलेंज का डट कर मुकाबला कर रही हैं। ईरान को किसी सूरत जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। अमरीकी फ़ौज ने बहरा अरब में एक और मशकूक जहाज़ रोक लिया। तलाशी के बाद जहाज़ को जाने दिया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक मैरिन्स ने MVW स्टार 3 नामी तिजारती जहाज़ को रोका। शुबा था कि वो ईरान जाने की कोशिश कर रहा है। तलाशी और तस्दीक के बाद जहाज़ को छोड़ा गया। उधर अमरीका का बहरी बेड़े जेरिड फोल्ट को मशरिक़ वस्ता से निकालने का फैसला। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक बहरी बेड़े को मुरम्मत के लिए मशरिक़ वस्ता से मुंतकिल किया जा रहा है। अमरीका की जानिब से कब्जे में लिए गए तोस्का जहाज़ के हमले के 6 अफराद रिहा। ईरानी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक दीगर 22 ईरानी शहरियों की रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं।
आबना हुरमस की नाकाबंदी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें जून 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $120 फी बैरल पर पहुंच गई। WTI तेल $108 फी बैरल में फरोख्त। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के मुताबिक ईरान जंग के बायस अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में 42% इजाफा हुआ। फी गैलन पेट्रोल की कीमत $4.1 तक पहुंच गई। तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जुमा को नजरसानी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। जंगी सूरत हाल को मुल्की मईशत के लिए चैलेंज करार दिया। बोले, जंग ने हमारे 2 साल की इज्तिमाई काविशों को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म ने अमरीका ईरान मुज़ाकराती अमल पर काबीना को एतमाद में लिया। कहा, अमरीका ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हिम्मत नहीं हारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने रूस जाने से पहले यकीन दिलाया कि क़यादत से तफसीली मुशावरत के बाद जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते में बदलती हुई ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार से इस्लामाबाद में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी की मुलाकात। अहम इलाकाई अमूर और पेशरफ्त पर तफसीली बातचीत की। नायब वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सफारतकारी और मुज़ाकरात की अहमियत को उजागर किया। पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत पर सऊदी अरब से इजहार तशक्कुर किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। सदर आसिफ जरदारी की चीन के मारूफ बिजनेस ग्रुप के CEO से मुलाकात। चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में मुतबादिल तवानाई और ज़रूरी शोबों में सरमायाकारी को वुसअत देने की दरख्वास्त की। कहा, पाकिस्तान पानी की सफाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी सिस्टम और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की हौसला अफजाई कर रहा है। हुकूमत सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत चीनी कंपनियों को सहूलत फराहम करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून और इंसाफ ने कायम मुकाम सदर की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर, जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर और जस्टिस सुमन रिफत को सिंध हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया। जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से आइन के आर्टिकल 200 के तहत जजों के तबादले की सिफारिश की थी। 190 मिलियन पाउंड केस में यहाँ पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ केस आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। उधर बानी PTI और दीगर के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस का चालान भी जमा करवा दिया गया। बानी PTI फॉरेन फंडिंग केस में मरकजी मुलजिम करार। बानी के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत भी आज होगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान का मुल्की माशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बानी PTI की सेहत से अहल खाना को आगाह न करने की मज़म्मत। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि बानी को गुज़श्ता शब पिम्स अस्पताल लाया गया, अहल खाना को इतला तक नहीं दी गई। बानी को रात की तारीकी में अस्पताल लाने जैसे अंदाज की मज़म्मत करते हैं। असद कैसर ने कहा, बानी को उनके हकूक़ नहीं मिल रहे, हमारे लिए मुल्क बनाना रिपब्लिक बन चुका है। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि मईशत की कामयाबी GDP से होती है। गुज़श्ता 4 साल में GDP मुल्क की बदतरीन सतह पर है। गैर मुल्की सरमायाकारी 1974 के बाद कम तरीन सतह पर है। अफगान तालिबान रिजीम के एक बार फिर जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में सिविल आबादी पर बुज़दिलाना हमला। बिला इश्तियाल गोलाबारी से 4 बच्चे और एक खातून शदीद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान की जानिब से फायर किया गया मार्टर गोला मकामी शहरियों करीम खान और रहमतुल्लाह के घर पर आकर गिरा। चंद रोज़ कबल भी इसी इलाके में अफगानिस्तान से बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए थे। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के तहत पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। चमन सेक्टर में तालिबान की मुतादिद चौकियों और गाड़ियों को तबाह कर दिया। मुंहतोड़ जवाब पर तालिबान और खारिज पसपाई पर मजबूर। पाक भारत जंग में इस्तेमाल हुए लड़ाका तैयारों से मशहूर होने वाली चीनी तैयारा साज कंपनी के तैयारों की फ़रोख्त दुगनी हो गई। कंपनी रिकॉर्ड मुनाफा उठाने लगी। AVIC चेंगडो एयरक्राफ्ट कंपनी ने J-10C तैयारे बनाए थे, जिन्होंने पिछले साल की जंग में भारत के महंगे तरीन फ्रेंच जंगी तैयारों को मार गिराया था।
अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक रवां साल की पहली छमाही में चीनी कंपनी की फ़रोख्त तकरीबन दुगनी हो गई है। साल 2025 में कंपनी की आमदनी 16% बढ़कर 11 अरब डॉलर रही। मुनाफे की शरह 6.5% बढ़ गई। ये इस कंपनी की तारीख का बुलंद तरीन मुनाफा है। चिनौट की बशीर कॉलोनी में ज़ेर तामीर मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक, माँ बाप और 2 बेटे शामिल। बहुत शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक अफराद की शनाख्त 50 साला तनवीर, एहलिया रजिया बीबी, 22 साला वकार और 20 साला वकास के नाम से हुई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे के वक्त घर वाले सोए हुए थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ऑस्कर जीतने वाली पाकिस्तानी फिल्म साहस और सहाफ़ी शर्मीन उबैद चनाई की मुलाकात SITC सिटी में। पंजाब फिल्म सिटी के मंसूबे पर तबादला ख्याल, इश्तराकी कार पर इतफाक। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला एंड-टू-एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा, जिसमें फिल्म, TV, डिजिटल मीडिया, VFX और पोस्ट प्रोडक्शन की सहूलत फराहम करेंगे। पंजाब फिल्म सिटी में कन्वेंशन हॉल, मीडिया ट्रेड हब, फिल्म और म्यूज़िक स्कूल भी बनेगा। गरीब इलाकों में लोड शेडिंग का कोई हल निकाला जाए, चाहते हैं गुरबा के इलाकों में लोड शेडिंग ना हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चेयरमैन के इलेक्ट्रिक को हिदायत। कहा, मौसम गर्मा का आगाज़ है, लोग बिजली की बंदिश से मुश्किलात का शिकार हैं। बिजली अर्फीन के लिए टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम की भी हिदायत कर दी। मुराद अली शाह ने कहा कि थर कोयले को इस्तेमाल करके सस्ते बिजली बनाकर इलेक्ट्रिक को दी जाए। वो सस्ती बिजली के इलेक्ट्रिक गरीब इलाकों में सस्ते दामों बिला तातुल फराहम की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर से मुलाकात। सुहेल आफरीदी ने सेंटर ऑफ एक्सलेंस के क़याम में यूरोपीय यूनियन के ताउन को सराहा। कहा, अफगानिस्तान के साथ मामलात में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता हैं। मौजूदा सूरत हाल के बाइस तिजारत शदीद मुतासिर हुई है। पंजाब असम्बली में सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के एक दूसरे के खिलाफ नारे। अरकान सीटों पर खड़े हो गए। स्पीकर मलिक अहमद खान बार बार चुप कराते रहे। मरीम औरंगजेब की PTI पर तनकीद। कहा, हिज़्ब इख्तिलाफ के पास कहने को कुछ भी नहीं, पंजाब हुकूमत के पास कारकर्दगी बताने को बहुत कुछ है। नून लीग को जब भी हुकूमत मिली, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ। मरीम औरंगजेब ने मजीद कहा कि मार के हक में लड़ने वाले वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल को सलाम पेश करती हूँ। जमात इस्लामी ने 1 मई को एहतजाज के लिए कमर कस ली। पेट्रोलियम लेवी, बिजली की कीमतों और सोलर पॉलिसी के खिलाफ जुमा को सड़कों पर निकलने का प्लान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। सिस्टम बदलने वाली जमात आने तक हालात यही रहेंगे। हुकूमत लेवी में मजीद 55 रुपये इजाफा करना चाहती है। ऐसा हुआ तो पहिया जाम हड़ताल की कॉल देंगे।